फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए उर्दू का कवायद लेकर आई हूँ। जहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ उसके बाद मुतरादिफ़ात से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साथ बने रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मुतरादिफ़ात पहले समझेंगे क्या है। हेडिंग में है मुतरादिफ़ात। मुतरादिफ़ात के मीनिंग क्या होते हैं, मतलब मुतरादिफ़ात से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में है कि मुतरादिफ़ात से आप क्या समझते हैं, इसके मीनिंग क्या है, तो आपको बताते हैं। जवाब में है, जब दो अल्फाज एक ही मायने के होते हैं तो उन्हीं मुतरादिफ़ात कहते हैं। जैसे एक ही अल्फाज है, ठीक है, जैसे लैल हो गया, लैल के मतलब रात, और रात हो गया तो रात के मतलब भी रात, इसी को हम मुतरादिफ़ात कहते हैं। ठीक है, जब दो अल्फाज एक ही मायने के होते हैं तो उन्हें मुतरादिफ़ात कहते हैं। जैसे पाक साफ़, ये क्या हो गया, मतलब पाक और साफ़, साफ़ का मतलब पाक, पाक का मतलब साफ़। माल दौलत खुशी मुसर्रत, मुसर्रत का मतलब भी खुशी होता है और खुशी का मतलब भी मुसर्रत। ठीक है, मतलब एक ही मायने हो, अलग अलग अल्फाज हो। अब दो अल्फाज मायने एक, उसे हम क्या कहेंगे, मुतरादिफ़ात। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, ये लफ्ज़ है, कुछ लफ्ज़ और उसके मुतरादिफ़ात है कि मतलब सेम मीनिंग। जैसे तारीफ़ है तो तौसीफ़, लैल है तो रात, तो दिन है तो यौम, इसी तरह क्या आएंगे। तो बने रहे मेरे साथ। लफ्ज़ में है तारीफ़, तारीफ़ का मुतरादिफ़ क्या हो जाएगा, औसत। वो लफ्ज़ है और ये मुतरादिफ़ात, ये लफ्ज़ और ये मुतरादिफ़ या मुतरादिफ़ात एक ही होता है। तारीफ़, तौसीफ़, ज़ैब, ज़ीनत, दर्स, सबक, फ़न, हुनर। फ़न के मतलब भी हुनर, हुनर के मतलब फ़न, जो मतलब एक ही मायने हो, अल्फाज अलग हो, उसे मुतरादिफ़ात कहते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, उसी को कहते हैं मुतरादिफ़ात। ठीक है, इस तरह यहाँ पर अंजाम, इंतहा, पूछताछ, आदमी, इंसान, और यहाँ पर है फ़ख्र, नाज। नाज के मतलब भी फ़ख्र करना और फ़ख्र करने का मतलब भी होता है नाज करना। ठीक, और यहाँ पर है कदर, कीमत, खान पान, पीर, मुर्शिद, अजीब, गरीब, लुत्फ़, करम, चोर चकार, तमीज़, अदब, अज़्म, इरादा। अज़्म के मतलब भी होता है इरादा और इरादा के मतलब अज़्म। ठीक है, और यहाँ पर है इबादत, इबादत, रियाज़त, ये दोनों सेम मीनिंग होता है। इबादत का मतलब रियाज़त और रियाज़त का मतलब इबादत। ठीक है, बेकस, बेबस, अज़मत, बुज़ुर्गी, नरमी, आसानी, बेच, खम, दाना, बेना, नाटा बोना, बेहया, बेगैरत, दोनों सेम है। जैसे बेहया बोले या बेगैरत बोले तो मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखिए, वही है लफ्ज़ और मुतरादिफ़। ठीक है, रहबर, रहनुमा, ये लफ्ज़ है और ये मुतरादिफ़ है, यानी उसके सेम मीनिंग है। और तौबा, इस्तिग़फ़ार, फैज़, अता, रश्द, हिदायत, सहूलत, आसानी, लौट खसोट, नेकी, हमदर्दी या भलाई, भलाई या नेकी, इस तरह से। नबी, रसूल, अक्लमंद, समझदार, इलाज, मुआलजा, गुरूर, तकब्बुर, ये लफ्ज़ है और उसके मुतरादिफ़ है। बेवकूफ़, अहमक, अहमक बोले या बेवकूफ़ बोले सेम है। जोड़, जफ़ा, आगाज़, शुरू, रिया, मकर या फ़रेब या धोखा। ठीक है, रवा, जायज़, जुल्म, सितम, चाल, चलन, सब क्या हो गया, एक हो गया, चाल या चलन। और यहाँ पर है अपना, अपना यहाँ पर मुतरादिफ़ में अपना यगाना होगा। ठीक है, अपना, यगाना, दोस्त, यार या अहबाब या महबूब। ठीक, रात, शब, शब के मायने भी रात, रात का मतलब भी रात। वसी, अरीज़, वसी मीन्स होता है लंबा और अरीज़ के मीन्स भी होता है लंबा। यहाँ पर ज़ौक़, शौक़, गुरूर, तकब्बुर, आब, ताब, क़ल्ब, दिल, दिल के मतलब क़ल्ब, क़ल्ब के मतलब दिल, और यहाँ पर ज़मीर भी हो सकता है। और यहाँ पर हयात, हयात के मतलब ज़िंदगी, और ज़िंदगी के मतलब तो ज़िंदगी होते हैं, ज़िंदगी हयात। ठीक है, आगे आगे और भी होगा, नहीं, पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में पूछेंगे। दे देगा 5 अल्फाज दे देंगे, कहेंगे इन 5 नहीं 7-8 अल्फाज देंगे। ठीक है, और कहेंगे दर्ज झेल में से 5 के मुतरादिफ़ लिखिए। अगर आप जानते होंगे तो 5 नंबर, नहीं जानेंगे तो फिर आप जान ही सकते हैं कितना कम आएगा। तो ये सारा वीडियो देखने के बाद ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते क्या है आगे। यहाँ पर है तादाद, तादाद वाहिद या जमा। तादाद के मतलब गिनती, गिनती किस में करेंगे, या तो अकेला में या तो एक से ज़्यादा में। अकेले को वाहिद, एक से ज़्यादा को जमा। ठीक है,
यहाँ पर है तादाद से क्या मुराद है, मतलब तादाद क्या है। तो तादाद देखिए किसी भी कवायद की ज़बान में, कवायद बोले कायदा की जमा कवायद, और किसी भी तौर तरीके को ही कायदा कहते हैं। तो कवायद के ज़बान में तादाद से हर्फ के अलावा किसी लफ्ज़ का वाहिद, वाहिद मतलब अभी तुरंत बता, एक होना या जमा मीन्स एक से ज़्यादा होना, ठीक। जमा बोले तो एक से ज़्यादा होना, जमा एक से ज़्यादा होना समझा जाता है। मसलन लड़का से हम एक लड़का समझते हैं, जैसे लड़का हो गया तो उससे समझेंगे कि कोई एक लड़का है, ठीक है। उसी जगह अगर हम बोल दिए कि लड़के, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे लड़के हैं, तो ये जमा हो गया, लिहाजा ये वाहिद हुआ, ठीक है। और लड़के से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे जमा कहते हैं। भी तुरंत वही जस्ट समझाए कि जैसे लड़का बोले तो इससे पता चलता है कि कोई एक लड़का है, जैसे लड़के बोले तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़का नहीं बहुत सारा है, तो ये जमा हो गया, ठीक। अकेला एक, वाहिद मीन्स होता ही एक है, और जमा मीन्स एक से ज़्यादा। तो बढ़ते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है वाहिद, वाहिद जमा मतलब वाहिद अकेला, जमा उससे ज़्यादा। देखिए खलीफा तो कोई एक हुआ, खलीफा कोई एक, और खलफा बोल दे तो बहुत सारे, ठीक है। खलीफा हो गया खलफा, आलिम उलमा, और मंदिर से मनादिर, आदद से आदाद, आदद बोले तो एक, आदाद बोले तो बहुत सारा, ठीक है। और ज़िद अजदाद, ज़िद के मतलब होता है उल्टा, और अजदाद जैसे बोल दे तो बहुत सारे, ठीक है। सिन्फ असनाफ रूह अरवा वस्फ औसाफ, ठीक, वस्फ औसाफ। और यहाँ पर है इल्म उलूम, इल्म बोले तो कोई एक जानकारी, उलूम बोले तो बहुत सारी जानकारी, ठीक है। यहाँ पर है रुकन अरकान, रुकन मतलब होता है कोई हिस्सा, तो अरकान हो गया बहुत सारा हिस्सा। और यहाँ पर हो गया मदरसा, मदारिस, मदरसा बोले तो कोई एक मदरसा, मदारिस बोले तो बहुत सारा। असल उसूल शरीफ शरफा फलक अफलाक दवा अदविया फ़ैल अफ़आल दफ्तर दफातर ख़याल ख़यालात आलिम आलमीन ग़िज़ा अग़ज़िया फ़न फ़नून शजर अशजार ख़बर अखबार हद हुदूद। इसमें भी आपको उसी तरह से पूछेगा, 4-5 दे दे, 5-6 दे देगा, ठीक है। आपको कहेगा कि 5-6 मंदरजा झैल में से अल्फाज जो हैं उसके जमा बनाइए, तो 6-7 रहेगा। अगर आप जानते होंगे तो सीधे 5 नंबर। तो इसलिए पूरा देखेंगे, जितना वीडियो बना है ग्रामर से और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है वो भी सारा देखेंगे। और मैं फिर आपसे कहती हूँ, अगर आपने स्टडी 24+ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बहुत कम टाइम है, जल्दी से कैसे पढ़ना है वो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वाहिद जमा, वाहिद जमा वही अल्फाज है। हम इसलिए इतना सारा लेकर आए हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद से यहाँ से अगर 4-5 ही वीडियो बन रहा है ग्रामर में, अगर ये सारे देखें तो आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ना हो, इसलिए, ठीक है। तो शेर से अशआर, हाकिम से हुक्म, राय से आरा, मकतब से मकातिब, इस्म से इस्मा, आखिर से अवाखिर, आखिर से अवाखिर। और यहाँ पर शायर शौरा, फरमान फरामीन, मुसन्निफ मुसन्निफिन, मुसन्निफ उसको कहते हैं जैसे हिंदी में लेखक हो गए, ठीक है। और मुअल्लिफ मुअल्लिफिन, रकम रुकूम, आम आवाम, हुक्म अहकाम, सलफ़ असलाफ, तालिब इल्म तलबा, तालिब इल्म बोले तो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। और तलबा बोल दिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। मरकज़ मराकज़, मुशाहिदा मुशाहिद, मजलिस मजालिस, मजलिस कोई एक मजलिस, मजालिस बोले तो बहुत सारे मजालिस, ठीक, बहुत सारे मजलिस। आगे देखिए, आगे भी है वाहिद जमा, ठीक है। यहाँ पर है बखिल बखला, तकरीर तकारीर, हाल अहवाल, हदीस अहादीस, अदीब अदबा, इस्म अस्मा, बाब अब्वाब, बहस मुबाहिस, खसलत खसाइल। खसलत के मतलब होते हैं तौर तरीका, खसलत को ही मतलब इंग्लिश में कल्चर बोल दीजिए, आदत। तो ये हो गया उज़ू आज़ा, उज़ू मतलब होता है बदन का कोई हिस्सा, तो आज़ा हो गया तो बहुत सारा हिस्सा। और यहाँ पर गर्ज अगराज, खसलत खसाइल, हर्फ हरूफ, जिस्म अजसम, जिस्म कोई एक, अजसम बहुत सारे, जिन अजन, हक़ हुकूक, ख़ास ख़वास, क़ल्ब क़ुलूब, मुसीबत मुसीबत है वाहिद, और मसाइब, मसाइब जो है जमा। रिसाला रिसाइल ये आपको बता चुके हैं हम, सॉरी देखिए एक सेकेंड।
یہ آپ کو پڑھا چکے ہیں. اور یہ بھی اب دیکھتے ہیں یہاں واحد اور جمع. یہ بھی کچھ ہے واحد اور جمع. تو مصیبت سے مصائب، رسالہ سے رسائل، رقم سے رقوم، نبی سے انبیاء، صوفی سے صوفیہ، ورق سے اوراق. ورق مینس ہوتا ہے پیج، مطلب کوئی سا بھی پیج اور بہت سارے پیج ہوتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں اوراق. تو ورق سے اوراق، فیض سے فیوز، یوم سے ایام. یوم کے مطلب ہوتے ہیں کوئی مطلب ایک دن، اور ایام ہو گیا ایک سے زیادہ دن، بہت سارے دن. ٹھیک ہے. کتاب، کتاب سے کتب. کتاب کا جمع تو کتب. کتاب کوئی ایک کتاب، کتب تو بہت سارے کتاب. اسی کو جیسے لائبریری کو کتب خانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں آگے. آگے بھی ہے واحد جمع. ہم آپ کو ایک طرف سے بتاتے ہیں. یہ بھی واحد جمع ہی ہے. تو خلق سے اخلاق، وظیفہ سے وظائف، ذریعہ سے ذرائع. ذریعہ مطلب کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کوئی ذریعہ، سمجھ ہی گئے ذریعہ. تو یہ عاقل، عقلا، رذیل، رذائل، دولت، دول. دولت کا اگر پوچھے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دولت کا جمع کیا ہوگا، تو دولت کا دول. ٹھیک ہے. اور یہاں دور سے ادوار، قلم سے اقلام. کوئی ایک قلم ہے تو قلم، اور بہت سارے قلم کو اقلام. کافر، کفار، معنی، معانی، مثل، امثال، طب، اتباع، رسول، رسل، مقصد، مقاصد. مقصد مطلب کوئی ارادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ارادوں کو مقاصد کہتے ہیں. ٹھیک. یہاں پر ہے ذکر، اذکار، حرکت سے حرکات، بیگم سے بیگمات. کوئی مطلب بیوی ایک اکیلی ہو تو اسے بیگم، اور بہت ساری بیوی ہو تو بیگمات. ٹھیک ہے. سبق سے اسباق، وزیر سے وزراء، قصہ سے قصص. قصہ کوئی کہانی، اور بہت سارے کہانی ہو تو قصص. فوج سے افواج. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. یہ واحد جمع تھا. واحد جمع کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. پورا ہو چکا ہے. یہ ہے جنسیت. جنسیت مذکور و مؤنث یا تذکیر و تانیث. ہم آپ کو پھر بتا دیں، جنسیت جینڈر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جینڈر کو. جیسے لنگ ہے نا، اسی کو جنسیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہے جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا ہے تذکیر یا مذکر. تذکیر بھی رہے تو مذکر سمجھیں گے، مذکر بھی رہے تو تذکیر. ٹھیک ہے. تذکیر یا مذکر، تانیث یا مؤنث. ٹھیک ہے. آپ کو ہم پھر سے بتا دیں، پچھلے ویڈیو میں بھی بتائے تھے. تذکیر ہو گیا پلنگ، اور تانیث ہو گیا استرلنگ. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں مذکر یا تذکیر. مذکر یا تذکیر کیا ہے؟ مذکر یا تذکیر سے مراد نر ہوتا ہے، جسے میل کہتے ہیں. میل یعنی پلنگ. ٹھیک ہے. جیسے مرد، لڑکا، گھوڑا وغیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی میل کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ فیمیل کا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہے 2 نمبر میں مؤنث یا تانیث. وہ تھا مذکر یا تذکیر، اب ہے مؤنث یا تانیث. تو مؤنث یا تانیث سے مراد مادہ ہوتا ہے. مادہ بولے تو فیمیل، مادہ بولے تو فیمیل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے عورت، لڑکی، گھوڑی وغیرہ. ٹھیک ہے. آگے ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. سوال ایسے بنے گا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں. تو جواب آپ کو ایسے دینا ہے، جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں. تو بتاتے ہیں ہم آپ کو. پہلا ہے مذکر حقیقی، دوسرا ہے مؤنث حقیقی، اور تیسرا ہے مذکر غیر حقیقی، اور چوتھا ہے مذکر مؤنث غیر حقیقی. 5واں ہے جنس عام. جنس عام جیسے اسٹوڈنٹ بولے تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک طرف سے اس کا ڈیفینیشن دیتے ہیں کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ ہے 1 نمبر میں مذکر حقیقی. مذکر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ ہو، یعنی جو ہر جانور نر کے لیے استعمال ہو، جیسے مرد، لڑکا، بیل وغیرہ. ٹھیک ہے. کوئی جیسے مرد ہو گیا، بیل ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ تو تذکیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مذکر حقیقی بولے یا تذکیر حقیقی بولے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے مؤنث حقیقی. مؤنث بولے تو استرلنگ، جسے فیمیل کہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں، مادہ کے بارے میں بات ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نر ہو، یعنی جو ہر جاندار مادہ کے لیے، ہر جاندار مادہ کے لیے مطلب فیمیل کے لیے. کس کے لیے وہ تھا؟ نر. میل کے لیے. یہاں ہے مادہ
फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे औरत, लड़की, गाय वगैरह, ये सब क्या फीमेल के एतबार से, तो इसे क्या कहेंगे, मुअन्नस हकीकी, हकीकी मुअन्नस, ठीक है। अब यहाँ पर है 3 नंबर में मुज़क्कर गैर हकीकी। मुज़क्कर गैर हकीकी, तो मुज़क्कर गैर हकीकी वो है जिसके मुकाबला में कोई मादा ना हो, जैसे दरख्त, कलम, जहाज़ वगैरह, ठीक है। ये कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसका सेंटेंस बनाते, जुमला बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेल है, ठीक है। और यहाँ पर है मुअन्नस गैर हकीकी, वो है जिसके मुकाबला में कोई नर ना हो, जैसे कुर्सी, रस्सी, मोमबत्ती वगैरह, ठीक है। मगर इसे पता नहीं चल रहा है कि जब हम इसका जुमला इस्तेमाल करते हैं तब पता चलता है कि ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर है जिनसे आम, वो है जो तज़कीर और तानीस दोनों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे शागिर्द, आबरू वगैरह। अब मान लीजिए इज़्ज़त, इज़्ज़त तो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है। और अगर स्टूडेंट्स बोले तो स्टूडेंट को ही शागिर्द कहते हैं, क्या शागिर्द कहते हैं। तो शागिर्द ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए ये इसे क्या कहेंगे, जिनसे आम, उसे क्या कहेंगे, जिनसे आम, जो दोनों के लिए हो, अब जो दोनों के लिए पुकार हो उसे हम क्या कहेंगे, जिनसे आम। तो हम इससे रिलेटेड आपको बताएंगे जुमला के साथ कि कैसे हम इसको आसानी से मुज़क्कर और मुअन्नस पकड़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे जिनसियत से मुतल्लिक आने वाले सवालात और उनके जवाब। जब 10th क्लास के एग्ज़ाम, आप उर्दू का पेपर होगा तो वहाँ पर ऐसा रहेगा कि मंदरजा झैल में पाँच का इस तरह से जुमला लिखिए कि जिन्स जाहिर हो जाए, मुज़क्कर है या मुअन्नस वो पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है मंदरजा झैल अल्फाज के जिनसियत जुमलों के ज़रिया जाहिर करें। जिनसियत यानी लिंग, जेंडर, ऐसे जाहिर करना है कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो देखिए हवा तानीस बोले तो मुअन्नस, क्या तानीस बोले तो मुअन्नस। हवा क्या है, हवा तानीस या मुअन्नस। आज अच्छी हवा चल रही है, से क्या, आज अच्छी हवा चल रही है, इसका है कि ये मुअन्नस, हवा क्या है, मुअन्नस है। यहाँ पर है आह भी क्या हो गया, तानीस या मुअन्नस। तो ये मज़लूम की आह कभी खाली नहीं जाती। मज़लूम जिस पे जुल्म होता है उसे मज़लूम कहते हैं, और जो जुल्म करता है उसे जालिम कहते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बना है, जुमला बना है कि मज़लूम की आह कभी खाली नहीं जाती। मज़लूम जो आह करता है अपने वो जालिम के लिए, तो उसकी आह खाली नहीं जाती, ऐसे। तो यहाँ पर है लालच भी क्या है, तानीस, क्या है, तानीस है, मुअन्नस है। तो लालच बुरी बला है, ठीक है। यहाँ पर है कहत, तज़कीर, कहत अच्छा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है शराफत क्या है, शराफत भी एक तरह से मुअन्नस हो गया, शराफत अच्छी चीज़ है। शराफत, शरीफ बनना तो अच्छी बात है, इसलिए शराफत अच्छी चीज़ है। जुमला से पता चल रहा है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुज़क्कर बोले या तज़कीर बोले तो एक है, मुअन्नस बोले या तानीस बोले तो एक है, ठीक है। अफसोस क्या है, तज़कीर बोले तो मुज़क्कर। अफसोस, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बात का किसके साथ है, अफसोस के साथ, तो का लग गया तो इसका मतलब ये मुज़क्कर है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। यहाँ पर है तहरीर भी हो गया, तहरीर तानीस यानी मुअन्नस। तो इसकी तहरीर अच्छी नहीं है, मतलब बताने का तरीका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इंतज़ार हो गया मुज़क्कर, मेरा इंतज़ार मत करो, तो ये क्या हो गया, मुज़क्कर। और यहाँ पर है तमीज़ क्या है, तमीज़ तानीस है, तमीज़ बोले तो मुअन्नस है। तमीज़, उसे अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है। जुमला है कि उसे अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है। और यहाँ पर है आवाज़ क्या है, आवाज़ मुअन्नस है, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। बोले से लग रहा है कि ये मुअन्नस है, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी सुरीली है, ये सब क्या हो गया, मुअन्नस हो गया, ठीक है। यहाँ पर है फैसला क्या है, फैसला जो है वो मुज़क्कर है, फैसला क्या है, वो मुज़क्कर है, उसका फैसला ठीक हुआ। मान लीजिए किसी गाँव में किसी का फैसला हुआ किसी चीज़ पर भी, तो जब अच्छा होता तो कहते हैं ना उसका फैसला ठीक हुआ।
तो यहाँ पर है सवाब, तज़कीर, अच्छे काम का सवाब मिलता है, अच्छे काम का सवाब मिलता है। तज़कीर बोले या मुज़क्कर बोले, सवाब क्या है तो मुज़क्कर है, ठीक है। यहाँ पर है आदत, आदत क्या है तानीस, आदत तानीस है, आदत मुअन्नस है। अच्छी आदत सीखनी चाहिए, किसी को भी, हमें, आपको और सबको जो भी अच्छी आदत है सीखनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इज़्ज़त, इज़्ज़त क्या है, इज़्ज़त तानीस है, तानीस बोले तो मुअन्नस। हर किसी की इज़्ज़त होती है, हर किसी की इज़्ज़त होती है। जुमला बोलते समय ऐसा लगता है कि मेल है या फीमेल, मुज़क्कर है या मुअन्नस, पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए आप ये पूरा देखेंगे और पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ है इंसाफ, इंसाफ क्या है, इंसाफ मुज़क्कर है। नौशेरवा का इंसाफ मशहूर है, नौशेरवा कोई शख्स है, उसका इंसाफ क्या है, मशहूर है। और यहाँ पर है दलील, दलील तानिस जिसे सबूत कहते हैं, यानी मुअन्नस। दलील, तुम्हारी दलील सही नहीं है, तुम्हारी दलील सही नहीं है, तो ये मुअन्नस हो गया। दुआ, दुआ क्या, दुआ में मुअन्नस या तानिस, ठीक है, तानिस। उसकी दुआ कबूल हो गई, उसकी दुआ कबूल हो गई, ठीक है। यहाँ पर है तफरीह, तफरीह भी क्या है, तानिस है यानी मुअन्नस है। तफरीह सेहत के लिए ज़रूरी है, तफरीह सेहत के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर है किताब, किताब भी तानिस है, मेरी किताब नहीं है, किताब मुअन्नस है कि मेरी किताब नहीं है या पुरानी है, ठीक है। यहाँ पर है शम्मा, शम्मा तानिस है, शम्मा जिसे आग कहते हैं, शम्मा जल रही है, शम्मा जल रही है। यहाँ पर है मोती, मोती क्या मुज़क्कर है, मोती कीमती होता है, मोती क्या होता है, मोती कीमती होता है। पूरा देख लेंगे सही से, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बढ़िया से। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ है गम, गम क्या है, गम मुज़क्कर है, गम क्या है, मुज़क्कर है। मौत का गम न करो, मौत का गम न करो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है, तो मौत का गम किस बात का, ठीक है। अखबार, अखबार क्या है, अखबार मुज़क्कर है या तज़कीर है। आज का अखबार पढ़ लिया है, आज का अखबार पढ़ लिया। यहाँ पर है हकीकत, हकीकत क्या है, तानिस, तानिस बोले तो मुअन्नस, हकीकत मुअन्नस है, तो आज हकीकत ज़ाहिर हो गई, आज हकीकत ज़ाहिर हो गई। कागज़ क्या है, मुज़क्कर, कागज़ पुराना हो गया है, कागज़ क्या है, कागज़ पुराना हो गया है। जवाब, जवाब क्या, उसका जवाब सही रहा। मान लीजिए किसी से कोई सवाल हुआ तो वो जवाब सही दिया तो बना है कि उसका जवाब सही रहा, तो जवाब क्या हुआ, जवाब मुज़क्कर हुआ, ठीक है। यहाँ पर है रोशनी, रोशनी मुअन्नस है, रोशनी मध्यम हो गई है, रोशनी क्या मध्यम हो गई है। यहाँ पर है लहू, लहू क्या है, तज़कीर है, लहू जिसे ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं, लहू मुज़क्कर है, तो लहू बहुत बह चुका है, लहू बहुत बह चुका है। हड्डी, हड्डी क्या है, तानीस है, तानीस बोले तो मुअन्नस है। आज उसकी हड्डी टूट गई, आज उसकी हड्डी टूट गई। यहाँ पर है बंदूक, बंदूक क्या है, तानीस है, तानीस बोले तो मुअन्नस है। उसकी बंदूक पुरानी हो गई है, मान लीजिए किसी की बंदूक है तो वो पुरानी हो गई। जुमले से पता चलता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है कलम, मेरा कलम पुराना है, मेरा कलम पुराना है। और यहाँ पर है तावीज़, तावीज़ क्या है, मुज़क्कर है, तावीज़ गर्दन में पड़ा है, तावीज़ गर्दन में पड़ा है, तावीज़ क्या मुज़क्कर है। शबनम, शबनम क्या है, तानीस, शबनम मुअन्नस है, तो रात में शबनम गिरती है, रात में शबनम गिरती है, शबनम बोले तो ओस, ठीक है। यहाँ पर है तख्त, तख्त क्या मुज़क्कर है, तख्त बहुत पुराना है, तख्त बहुत पुराना है। यहाँ पर है अज़ाब, अज़ाब भी क्या है, तज़कीर है, तज़कीर बोले तो मुज़क्कर है यानी पुल्लिंग है, तो अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब से खौफ खाओ, यहाँ पर होगा खौफ खाओ, अल्लाह के अज़ाब से खौफ खाओ, मतलब अल्लाह के अज़ाब से डरो। यहाँ पर है दरिया, दरिया क्या मुज़क्कर है, दरिया बह रहा है, दरिया मुज़क्कर है, दरिया बह रहा है। पानी क्या है, पानी मुज़क्कर है, ठीक है। वैसे अक्सर जो उर्दू का जो अल्फाज होता है जिसके लास्ट में या हो तो वो मुअन्नस होता है, मगर ये जो है जिसे एक्सेप्शन जो कहते हैं इंग्लिश में, तो वो पानी है, पानी में या है मगर ये क्या है, मुज़क्कर है, ठीक है। पानी मुज़क्कर है तो पानी बहुत ठंडा है, पानी क्या है, बहुत ठंडा है। शरबत, शरबत मुज़क्कर है, शरबत बहुत मीठा है, ठीक है।
यहाँ पर है तोशक, तोशक क्या है, मेरी तोशक पुरानी है। दही, दही जो है मुज़क्कर है, दही बहुत खट्टा है। घी भी मुज़क्कर है, घी अच्छा है। हाथी मुज़क्कर है, हाथी आ रहा है। तूती, तूती मुअन्नस है, आजकल उसकी तूती बोल रही है, आजकल उसकी तूती बोल रही है। गीत क्या है, गीत मुज़क्कर है, वो गीत अच्छा गाता है, वो गीत अच्छा गाता है। यहाँ पर है गज़ल, गज़ल क्या है, मुअन्नस है, मेरी गज़ल अच्छी है। गज़ल क्या है, मुअन्नस है, तो मेरी गज़ल अच्छी है। यहाँ पर है ख़त, ख़त क्या है, मुज़क्कर है। आज उसका एक ख़त आया है, आज उसका एक ख़त आया है, तो ख़त क्या है, मुज़क्कर है। यहाँ पर है कुरान, कुरान क्या है, मुज़क्कर। सुबह में कुरान पढ़ लो, सुबह में कुरान पढ़ लो, ज़ाहिर सी बात है रोज़ पढ़नी चाहिए कुरान शरीफ, है ना। यहाँ पर है पीठ, पीठ क्या है, तानीस है, उसकी पीठ चौड़ी है, पीठ चौड़ी है। यहाँ पर है मदनी, मदनी क्या है, तानीस है, तानीस बोले तो मुअन्नस है। मदनी आयत लंबी होती है, मदनी आयत क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। बढ़ते आगे। तोहफ़ा क्या है, तोहफ़ा अच्छा है, तोहफ़ा मुज़क्कर है, तोहफ़ा अच्छा है। ताज भी मुज़क्कर है, सर का ताज चमक रहा है, ताज, सर का ताज चमक रहा है। यहाँ पर है रहमत, रहमत मुअन्नस है, अल्लाह की रहमत बड़ी चीज़ है। अब मान लीजिए रहमत तो बड़ी चीज़ है और उसमें भी अल्लाह की रहमत तो बड़ी चीज़ है। यहाँ पर है पोशाक, पोशाक कपड़े को कहते हैं, पोशाक, पोशाक क्या मुज़क्कर है, पोशाक अच्छा है। यहाँ पर है नात, नात मुअन्नस है, इसकी नात अच्छी रही। जो तारीफ़ अपने नबी में, नबी में जो तारीफ़ होती है जिस ज़रिए, तो उसी को नात कहते हैं। हम नात गा के नबी की तारीफ़ करते हैं तो उसे हम नात कहते हैं। यानी ऐसा समझिए कि जिसमें नबी की तारीफ़ हो उसे नात कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर है तूफ़ान, तूफ़ान मुज़क्कर है, तज़कीर है, रात ज़ोरों का तूफ़ान आया, रात ज़ोरों का तूफ़ान आया। नफ़रत मुअन्नस है, नफ़रत अच्छी चीज़ नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है किसी से नफ़रत अच्छी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर है गुल, गुल क्या है, मुज़क्कर है, चमन में गुल खिला हुआ है, गुल किसको कहते हैं, फूल को। यहाँ पर है पलंग, पलंग मुज़क्कर है, पलंग छोटा है। सहन, सहन के मतलब होते हैं आंगन, सहन का मतलब होता है आंगन। सहन क्या है, तो सहन मुज़क्कर है, सहन चौड़ा है, ठीक। यहाँ पर हबाब, तज़कीर है, हबाब बड़ा है। तख्लीक तानीस है, उसकी तख्लीक मेयारी होती है। और यहाँ पर लुत्फ़, लुत्फ़ के माने होते हैं मज़ा। लुत्फ़ क्या है, मुज़क्कर है, कल बड़ा लुत्फ़ आया, इसका जुमला जो बना, कल बड़ा लुत्फ़ आया, तो लुत्फ़ क्या है, लुत्फ़ मुज़क्कर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।